नमस्कार। हमारे साथ हैं एनएसवाई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान जी, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, बीएचयू, इलाहाबाद, पूरे देश में एनएसवाई को जगाया, जिंदा किया और एक अपना मुकाम हासिल किए। फिलहाल वो यूथ कांग्रेस में है, यूथ कांग्रेस में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और बुराड़ी में आए हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र है, जहां से कन्हैया कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ। सवाल कुछ तीखे होंगे क्योंकि राजनीतिक सवाल है। आम आदमी पार्टी का उदय जो हुआ था कांग्रेस का विरोध करके हुआ था, आज सामंजस्य कैसे बैठ गया? वैचारिक जो विचार हैं लोगों के कैसे मिल गए सर? क्या रीजन? देखिए ना, जो भी एलाइड पार्टीज हैं पूरे मुल्क में, पूरे देश में, उनकी विचारधारा कहीं न कहीं वो कांग्रेस का ही ऑफसेट है। आम आदमी पार्टी ऐसी कोई बात तो कह नहीं रही थी कि जो बीजेपी की विचारधारा से मिलती हो, वो तो वही बात कह रही थी जो कांग्रेस की विचारधारा है, उसी पे वो चल भी रहे थे। और हमारा मानना है कि जब देश की हित की बात हो तो तब अपने असूलों पे जब आँच आए तो ज़रूरी है कि हम लोग कंप्रोमाइज़ करें, स्पेस दें, ताकि हम देश को बचा सकें और एक जो राजनीति इस तरीके का स्तर गिर गया है उसको सीधा और साफ कर सकें। एक सवाल, केजरीवाल जी गठबंधन के साथ हैं, क्या जो आरोप लगे थे या जो लगाए गए थे, कांग्रेस पार्टी अब भ्रष्ट नहीं है? अब कांग्रेस के नेता हैं, सवाल इसलिए थोड़े तीखे हैं। हम राजनीति में बहुत से सवाल लगते हैं, बहुत से इल्ज़ाम लगते हैं, मगर उस राजनीति में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जब ये शुरुआत हुई थी तो हम तब दिल्ली में ही थे और हम इसको जानते हैं। कितने लोग बीजेपी ने जेल में डाले, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी बचा रही है कांग्रेस के नेताओं को कि भैया कांग्रेस के नेता को हम अंदर नहीं डालेंगे, जेल में नहीं डालेंगे। मानना है बड़ी सी क्लियर सी बात। अगर पिछले 10 साल में एक कांग्रेस का नेता भी जेल नहीं गया है, अगर कोई जेल में गया है तो किस नाम पर कि भैया आपने भाषण, राहुल जी ने जैसे कुछ स्टेज से कह दिया या और किसी ने कुछ कह दिया, उस पर भी ने बात की है। मगर जो वो मुद्दे थे 10 साल पहले और जिस पे केजरीवाल, अन्ना हजारा जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन खड़ा हुआ था, उस पे ऐसा कोई कार्रवाई उसके बाद हुई ही नहीं। ना कोई एक भी कांग्रेस का नेता बोल दीजिए जो आप उसमें अरेस्ट हुआ हो, जेल में हुआ हो। और क्योंकि बीजेपी एक इतनी बड़ी खतरनाक बातें करती है और कांग्रेसियों से तो बहुत मोहब्बत है उनको, आपको पता है, तो ऐसा है वो छोड़ेंगी तो नहीं। तो आपको उस दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने ही है, उसमें क्या मैं आपको कह सकता हूँ, आप बेहतर जानते हैं। आप एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आप ही के कार्यकाल के समय जेएनयू में जो है कन्हैया कुमार चुनाव जीते थे, उसी समय जो आयोजन जो हुआ था, प्रोग्राम भी हुआ था। आज मनोज तिवारी, लगभग 8 साल बीत चुका इस घटना को, लेकिन आज भी मनोज तिवारी जी जहाँ भी वोट मांगने जा रहे हैं, जहाँ चुनावी रैली में जा रहे हैं, मैं उनसे इंटरव्यू कर रहा था, इंटरव्यू में भी वो बोले कि कन्हैया कुमार देश के टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। दूसरा सवाल, वो कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार के एक वीडियो है कन्हैया कुमार की मेरे पास, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सबको इस्लाम धर्म कबूल कर लेना चाहिए, ससम्मान स्वीकार कर लेना चाहिए और हिंदू धर्म उतना अच्छा नहीं है, इस्लाम धर्म में शांति है। इस टाइप के मनोज तिवारी जो है भाषण दे रहे हैं। देखो, ये बहुत से सवाल थे एक साथ, बट मैं एक एक करके इनको जवाब दूंगा। पहली बात तो जब कन्हैया कुमार जी पर ये इशू बना था तो ये तो पॉलिटिकल इशू था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं थी, मनगढ़ंत कहानियां थी। आप एक बात समझ लीजिए, कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं। अगर कन्हैया कुमार फिरोज खान होते तो अभी तक सूली पे लटका दिया होता। वो तो कन्हैया कुमार अच्छे ऑडिटर थे, कन्हैया कुमार के साथ पूरी जनता रही और वो बेगूसराय थे। एक ऐसे परिवार से आते थे जहां जो खुद डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी में उनके परिवार से लोग थे, तो कन्हैया कुमार जी को वो एक सेफ गार्ड मिला। बीजेपी का तो काम ही है देश, जो इनके खिलाफ है वो देश का विरोधी है। आप बताइए ना, देश विरोधी होता क्या है? वो लोग जो देश के झंडे को नहीं मानते थे 65 साल तक, वो लोग जब इस देश में आज़ादी मिलने वाले थे तो अंग्रेजों के वहां बात करते थे। वो लोग जो आज 6,600 करोड़ का घोटाला किया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में, वो लोग जो डिमोनेटाइजेशन में, वो जो जम्मू कश्मीर को बर्बाद किए, चाइना के साथ उन्हें बेच दिया। लद्दाख में देखिए, हम नहीं बोल रहे हैं, वहां के सामान्य परिवार के लोग कह रहे हैं, आम आदमी कह रहे हैं, कितना बड़ा प्रोटेस्ट चला कि भैया चाइना हमारे इधर घुस आया है, बताइए।
मगर जब हमारे, ये तो मनोज तिवारी छोड़िए जी, वो तो छोटी चीज़ है। जब इनके प्रधानमंत्री भाषण में कुछ जाते हैं, रात को बदल जाते हैं, सुबह कुछ, बच्चे ज़्यादा पैदा कौन करता है? हम तो, ये गाँव का देश है, हमारे तो वहाँ पर एक मानसिकता है कि भैया ज़्यादा बच्चे होंगे तो खेती बाड़ी अच्छी होगी। मैं सवाल वही पूछने वाला था, मंगलसूत्र, घुसपैठिए, बच्चे ज़्यादा। अब देखिए कि वो इंदिरा गांधी जो देश को समर्पण हो गई, वो राजीव गांधी, उनके बारे में ऐसा कहना और देश के लिए बोलना, घुसपैठिया कौन है? ये तो ऐसी स्थिति हो गई 70 साल की आज़ादी के बाद कि यहाँ का गरीब आदमी घुसपैठिया हो गया, यहाँ का आम आदमी घुसपैठिया हो गया, और पाकिस्तानी, अफगानी और बांग्लादेशी हिंदुस्तानी हो गया। शर्म की बात है ऐसी। और एक प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता है, ये जेब नहीं देता है। एक प्रधानमंत्री जी की गरिमा होती थी इस देश में, वैसे वैसे प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे दिए। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और उसका श्रेय तक नहीं लिया। जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको यहाँ नहीं यूनाइटेड नेशन में माना जाता था, एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। क्योंकि वो कुर्सी इतनी सम्माननीय है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे लगता है कि उनको कम से कम उस कुर्सी की तो कम से कम गरिमा रखनी चाहिए। रही मनोज तिवारी की, उनको इसके अलावा हिंदू मुसलमान, क्योंकि उनने तो देश का ठेका लेके रखा है ना, सर्टिफिकेट बांटने का कि कौन देश के साथ है, देश का विरोधी है। इसके अलावा उनके पास है क्या? उनको बोलिए कि भैया, अभी तो वो यहाँ से सांसद हैं, एक काम क्या किया होगा? किसके नाम पर वोट मांगेंगे? सवाल मेरा यही है, कन्हैया कुमार अगर जीत जाते हैं, जो उन्होंने वादे किए हैं, काफ़ी बड़े बड़े वादे हुए हैं इस क्षेत्र के लिए, पूरे हो पाएंगे? देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर सरकार नहीं बनी तो, और कन्हैया जीतते हैं तो? पॉलिटिकल समीकरण तो अलग अलग होते हैं, मगर मैं एक बात बोल सकता हूँ, और मैं हर जगह ये बोल रहा हूँ, कन्हैया कुमार जी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की आवाज़ नहीं है, देश की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है, पिछड़ों की आवाज़ है। कन्हैया कुमार जी आम आदमी की आवाज़ है। कन्हैया कुमार जी बिहार की आवाज़ है, कश्मीर की आवाज़ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक सबकी आवाज़ कन्हैया कुमार जी हैं। और ये जो रात को सपने देखते हैं और जुमले बेलने वाले, जहां जब सांसद में बैठेंगे तो कन्हैया कुमार जी उनको बराबर जवाब देंगे, देश को हकीकत बताने का काम वो करेंगे। रही लोकल पॉलिटिक्स और लोकल राजनीति डेवलपमेंट की काम, एक युवा नेता है, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, कोई ऐसा तो नहीं डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस में कर दी। और जो हम अध्यक्ष थे, जब हम सब लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करते रहे, आज तक ढूंढ रहे हैं कि कौन सी डिग्री थी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में, वो मिली ही नहीं। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, काम करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर आज काम नहीं करेंगे, कल लोग हमको आगे वोट। तो 75 साल तो उम्र हो नहीं गई है ना कि अभी भी फकीरी हैं। 15 साल 20 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद, चीफ मिनिस्टर 15 साल 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद भी, भाई अभी और दे दो, हमको ही दे दो। अरे बीजेपी में और कोई आदमी नहीं है क्या भाई? तो इनकी बात की, देश आज बात है, मुद्दे की बात है कि बेरोजगारी, मुद्दे की बात है महंगाई, मुद्दे की बात है विकास, जो 10 साल पहले ये खुला छोड़ दिए थे, जो आज तक हम ढूंढ रहे हैं। मुद्दे की बात है, इनने घोटाला किया, और घोटाला एक नहीं किया है, एक एक आदमी इनमें से जेल जाएगा। डिमोनेटाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला था, राफेल सबसे बड़ा घोटाला था, इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है, चाइना के साथ जो ये कर रहे हैं वो बड़ा घोटाला होगा। जम्मू कश्मीर में जो इन्हें किया, आप जम्मू कश्मीर में अगर इतने बड़े मजबूत आदमी थे तो 3 लोकसभा में लड़े क्यों नहीं? सारा तो इन्हें पिछला 5 साल तो उसी में लगा दिया, 370 करते हुए। आज क्या सांप सूंघ जाता है? देखो, राम की श्रद्धा सबको है, ऐसा कोई देश में नहीं है कि जो राम को मानता है और उसकी श्रद्धा नहीं है, मगर न किसी मुस्लिम ने न किसी हिंदू ने उसका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल किया। और आज हम 70 साल की आज़ादी के बाद युवा देश है, 65% से ज़्यादा हमारी आबादी युवा है, वो रोजगार चाहती है। तो अभी आपने फिरोज खान जी को सुना, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत सारे मुद्दों पे बात हुई, चूंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत व्यस्तता है अपनी अपनी सबकी। संक्षिप्त इंटरव्यू था, बाकी चुनाव के बाद हम कोशिश करेंगे कि एक क्योंकि पूरा देश घूम रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, यूथ कांग्रेस में चले भी गए हैं, चुनाव के बाद हम समय निकाल के एक विस्तृत इंटरव्यू करेंगे, जिसमें देश के सारे राज्यों के, देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा।